मैं भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जाति का विनाश के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि चातुर्वर्ण व्यवस्था किस प्रकार अव्यावहारिकता के ऊपर टिकी हुई है। अपनी बात को साबित करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर रामायण से राम और शंभू का प्रकरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसके जरिए वे बताने की कोशिश करते हैं कि मनुस्मृति में कठोर दंड विधान का प्रावधान है यदि कोई अपने वर्ण को तोड़कर किसी और वर्ण में शामिल होने की कोशिश करे। तो राम ने जब शंभू को मारा तो वो इसलिए मारा क्योंकि वे उस वर्ण व्यवस्था से के नियमों से बंधे हुए थे। उसी तरीके से चातुर्वर्ण व्यवस्था जिसे गुणों पर आधारित माना गया है, यदि कोई अपने गुणों का निर्वाह ना करे तो उसके लिए भी उतने ही कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए जिस तरीके से मनुस्मृति में। यदि कोई ब्राह्मण जिसमें नीचत्व की भावना ज्यादा है, उसको डिग्रेड करके गुणों के आधार पर शूद्र समुदाय में रखा जाता है और वो दोबारा ब्राह्मणत्व अपनाने की कोशिश करता है, तो उसके लिए कड़ा दंड विधान होना चाहिए जैसे कि मनुस्मृति में शूद्र के लिए है। यही बात डॉक्टर अंबेडकर समझाने की कोशिश करते हैं और आज के एपिसोड में वे समझाने की कोशिश करेंगे कि यदि कोई इसको लागू करने में कितनी बेईमानी दिखाता है, मेरिट कौन डिसाइड करेगा? मेरिट यकीनन वही डिसाइड करेंगे जिनके हाथ में व्यवस्था है। तब ऐसे में क्या ये भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि मेरिट साबित करने के लिए बेईमानी नहीं की जाएगी? इसी बात को डॉक्टर अंबेडकर आज के एपिसोड में समझाएंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। चलिए, एपिसोड टॉपिक नंबर 17, चातुर्वर्ण शूद्रों के लिए निकृष्टतम व्यवस्था होगी। 17.1 चातुर्वर्ण को व्यवहार में लाया जा सकता है, ये मान लिया जाए, तब भी मैं यही कहूंगा कि ये शूद्रों के लिए सबसे बुरी व्यवस्था है। ब्राह्मण को ज्ञान की उपासना करनी चाहिए, क्षत्रिय को शस्त्र धारण करना चाहिए, वैश्य को व्यापार करना चाहिए और शूद्र को सेवा करनी चाहिए। सुनने में ऐसा लगता है मानो ये श्रम का विभाजन हो। तो टॉपिक 4 में डॉक्टर अंबेडकर इस चीज को बहुत क्लियरली मेंशन कर चुके हैं कि ये सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, ये श्रमिकों का भी विभाजन है। किस तरह? अब सुनिए एक और एक्सप्लेनेशन। यह सिद्धांत का आशय क्या है? शूद्रों को कुछ और करने की जरूरत नहीं है या शूद्रों को कुछ और करने नहीं दिया जाएगा? यह एक दिलचस्प सवाल है कि बेईमानी के ऊपर टिकी हुई है ये व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जो है ये शूद्रों को ऐसा दिखाती है कि हम आपके गार्जियन हैं ऊपर के तीनों वर्ण, लेकिन बेईमानी करने से बाज नहीं आते। जब शूद्रों को या स्पृश्यों को या बहुजन समुदाय को इनकी जरूरत होती है तब ये नदारद होते हैं। चातुर्वर्ण का बचाव करने वाले इसे पहले अर्थ देते हैं। वे कहते हैं शूद्र को संपत्ति अर्जित करने का कष्ट क्यों करना चाहिए जब 3 अर्थात उच्चतर वर्ण की व्यवस्था करने के लिए प्रस्तुत हैं। शूद्र को शिक्षा प्राप्त करने की जहमत क्यों करनी चाहिए जब ब्राह्मण है ही जिसके पास वे पढ़ने और लिखने का मौका आने पर जा सकता है। शूद्र को शस्त्र धारण करने की क्या जरूरत है जब उसकी रक्षा करने के लिए क्षत्रिय मौजूद हैं। इस अर्थ में समझे जाने पर चातुर्वर्ण का सिद्धांत कहा जा सकता है कि शूद्रों को प्रतिपालित और अन्य 3 उच्चतर वर्णों को उसके अभिभावक का दर्जा प्रदान करता है। इस व्याख्या की रोशनी में यह सिद्धांत एक सरल, उदात्त और आकर्षक सिद्धांत है कि बहुत तरलता दिखाई देती है इसमें कि कितना सौम्य सभ्य सिद्धांत है ये, लेकिन क्या वाकई इसमें कोई बेईमानी की गुंजाइश नहीं है? चातुर्वर्ण की अवधारणा के पीछे काम कर रहे सिद्धांत के बारे में नजरिया सही है, ये मान लें, तब भी मुझे लगता है कि ये सिद्धांत त्रुटियों और दुष्टताओं की संभावना से मुक्त नहीं है। अगर ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय ज्ञान की उपासना करने, आर्थिक गतिविधि में व्यस्त होने और दक्ष सैनिक होने में असमर्थ रहते हैं, जो उनका अपना अपना कर्तव्य है, तब क्या होगा कि तीनों वर्ण जो है वो शूद्र वर्ण के अभिभावक यानी कि गार्जियनशिप के तहत माने जाते हैं। लेकिन यदि ये अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में फेल होते हैं तब शूद्र क्या करेंगे? इसके विपरीत मान लीजिए कि वे अपना अपना काम ठीक से नहीं करते और शूद्रों के प्रति या एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हैं। अगर वे शूद्रों की सहायता उचित शर्तों पर नहीं करते या मिलजुल कर उन्हें दबाए रखते हैं, तब शूद्रों का क्या होगा?
शूद्र के और इस तर्क से वैश्य और क्षत्रिय के हितों की रक्षा कौन करेगा, जब जो व्यक्ति उनके अज्ञान का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है वह ब्राह्मण है। शूद्र की और इस तर्क से ब्राह्मण और वैश्य की स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा, जब वह व्यक्ति जो इस स्वतंत्रता को लूट रहा है क्षत्रिय है। तो तीनों वर्ण जो है वो किस कदर बेईमानी कर रहे हैं शूद्र वर्ण के साथ, इस बात का जिक्र डॉक्टर अंबेडकर यहां पर कर रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो उनके अज्ञान का फायदा उठा रहा है और क्षत्रिय जो है उसको प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा है ब्राह्मण को, और वैश्य जो है अपने फायदे के लिए इन दोनों के साथ सांठगांठ करके भरण पोषण कर रहा है अपना। 17.3 एक वर्ण की दूसरे वर्ण पर अंतर निर्भरता अपरिहार्य है, कि आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं सब चीजें। एक वर्ग की दूसरे वर्ग पर निर्भरता की भी कभी कभी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन एक व्यक्ति को उसकी जीवन धारक आवश्यकताओं के लिए दूसरे पर निर्भर क्यों बनाया जाए। शिक्षा सभी को चाहिए, आत्मरक्षा के साधन सभी को चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के आत्मरक्षण के लिए ये सर्व प्रमुख जरूरतें हैं। किसी व्यक्ति का पड़ोसी शिक्षित और शस्त्र संपन्न है, ये तथ्य उस आदमी की मदद कैसे कर सकता है जो अशिक्षित और शस्त्र रहित है। पूरा सिद्धांत ही बेहुदा है। ये वे सवाल हैं जिन्हें लेकर चातुर्वर्ण्य के समर्थक चिंतित दिखाई नहीं देते, लेकिन ये बहुत ही जरूरी सवाल है। ये मान लिया जाए कि चातुर्वर्ण्य की अवधारणा में विभिन्न वर्गों का आपसी संबंध अभिपालित और अभिभावक का ही है और चातुर्वर्ण्य की वास्तविकता अवधारणा यही है, तो ये स्वीकार करना होगा कि इस प्रणाली में अभिभावकों की करतूतों से बचाने के लिए कोई सुरक्षात्मक मूलक प्रावधान नहीं है। तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स और सवालों के जरिए वे इस बात को बता रहे हैं कि चातुर्वर्ण्य व्यवस्था भी वर्ण व्यवस्था की तरह ही बेईमानी और दुष्टताओं के ऊपर टिकी हुई है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मेरिट कौन डिसाइड करेगा, मेरिट वही डिसाइड करेगा जो शिक्षित है, जिसके हाथ में व्यवस्था है। यदि आप शिक्षा पाने जा रहे हैं और एक शिक्षित व्यक्ति जो ब्राह्मण है जो उस जगह पर बैठा हुआ है, वो तो आपको अशिक्षित या अयोग्य घोषित कर सकता है बड़ी आराम से। उनके पास पीछे कई पीढ़ियों की परंपरा है शिक्षा की, और एक तरफ शूद्र, अस्पृश्य, आदिवासी लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो मेरिट डिसाइड करने में बेईमानी नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन देगा? यही बात डॉक्टर अंबेडकर पूछ रहे हैं। 17.4 चातुर्वर्ण्य की अवधारणा अभिभावक और अभिपालक के संबंध पर आधारित रही हो या नहीं रही हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यवहार में यह संबंध मालिक और नौकर का था। तो बहुत अच्छी बात आप यहां पर उजागर कर रहे हैं कि कहने को ये बोलते हैं कि हम आपके गार्जियन हैं, लेकिन एक्चुअल में ये मालिक और नौकर का संबंध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ग अपने पारस्परिक संबंधों से बहुत खुश नहीं थे, लेकिन समझौता करके इन्होंने किसी तरह आपस में काम चलाऊ रिश्ते बनाए रखे। ब्राह्मण क्षत्रिय की चापलूसी करता था और दोनों मिलकर वैश्य को जीने देते थे ताकि वे खुद उस पर जी सकें। तो ऊपर से लेकर नीचे तक सभी परजीवी वर्ण हैं ये। लेकिन तीनों ने मिलकर शूद्र को दबाए रखा। उसे संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता नहीं थी ताकि वह इन तीनों उच्चतर वर्णों के नियंत्रण से बाहर न चला जाए। इसके लिए ज्ञान प्राप्त करना वर्जित था ताकि वे अपने हितों व अनवरत ध्यान न रख सके। उसे अस्त्र शस्त्र रखने की अनुमति नहीं थी ताकि वे उसकी सत्ता से विद्रोह न कर सके। तो सब कुछ कितने प्लान्ड तरीके से किया गया है वर्ण व्यवस्था में, और चातुर्वर्ण्य में भी यही दुष्टता, यही बेईमानी रहेगी। डॉक्टर अंबेडकर यही बात बोल रहे हैं। शूद्रों के साथ त्रिवर्णिकों का व्यवहार ऐसा ही था, इसकी गवाही देते हैं मनु के कानून। तो एक बार फिर फुटनोट में दिया हुआ है मनु का कानून क्या है। मनु के कानून का मूल प्रयोजन वर्णाश्रम व्यवस्था के नियमों का सख्ती से पालन करना है। मनु अपने ग्रंथ मनुस्मृति में जो विधान करते हैं उसके अनुसार द्विजों को सभी विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं और शूद्रों अंतजों
को अधिकार विहीन बनाया गया है। वे जो अयोग्यताएं शूद्रों पर आरोपित करते हैं वही स्त्रियों पर भी करते हैं। तो स्त्रियों को भी इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। स्त्री चाहे सवर्ण हो चाहे गैर सवर्ण हो, उनका स्टेटस पुरुषों की नजर में एक बराबर है। तो अब स्त्रियां इस चीज को डिसाइड करें कि उन्हें धर्म चाहिए या उन्हें संविधान चाहिए। धर्म में प्रतीकात्मक देवियां जरूर हैं, धन की देवी है लक्ष्मी, लेकिन सवर्णों में या ब्राह्मणवादी व्यवस्था में औरतों को धन अर्जित करने की मनाही है। ज्ञान की देवी है सरस्वती, लेकिन औरतों को ज्ञान से वंचित रखा गया है हमेशा। उसी तरीके से पार्वती जो हैं वो आदि शक्ति मानी जाती हैं, लेकिन औरतों को प्रतिकार या विरोध का कोई सहूलियत नहीं दी गई है धर्म में। तो ये औरतों को डिसाइड करना है कि धर्म ज्यादा अच्छा है या संविधान ज्यादा अच्छा है। मनु का दंड, उनके अनुसार शूद्रों का मूल कर्तव्य द्विजों की सेवा करना है और स्त्रियों का मूल कर्तव्य पुरुषों की सेवा करना है। मनु का दंड विधान भी वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित है। शूद्रों और स्त्रियों द्वारा वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लंघन करने पर वे कठोर दंड का प्रावधान करते हैं। अंबेडकर मनु के कानून के बारे में कहते हैं कि कानून की कोई दूसरी ऐसी संहिता नहीं है जो सामाजिक अधिकारों के मामले में मनुस्मृति से ज्यादा निकृष्ट हो, गिरी हुई हो। वे आगे कहते हैं कि सामाजिक अन्याय का कोई भी उदाहरण इसके सामने फीका पड़ सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर अंबेडकर इस बात को कह रहे हैं कि जो सामाजिक अन्याय करने की बात है, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, मनुस्मृति सबसे बेकार है। यहां तक कि अमेरिका में जो स्लेव सिस्टम, अमेरिका के साथ साथ बहुत सारे देशों में स्लेवरी रही है, स्लेव सिस्टम रहा है, गुलाम प्रथा रही है, वो भी इतनी घटिया नहीं होती थी। उनके भी बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिकार होता था, सामाजिक तौर पर चीजें करने का अधिकार होता था, लेकिन यहां पर ऐसा कोई अधिकार कभी किसी को दिया नहीं गया। कानून की कोई ऐसी संहिता नहीं है जो सामाजिक अधिकारों के मामले में इससे ज्यादा निकृष्ट हो। सामाजिक अन्याय का कहीं से भी कोई उदाहरण इसके आगे फीका पड़ जाने को बाध्य है। तो काफी तल्ख तरीके से बोल रहे हैं। 17.5 जिन लोगों को इन सामाजिक बुराइयों का शिकार बनाया गया, उन असंख्य लोगों ने इन्हें कैसे बर्दाश्त किया। विश्व के अनेक देशों में सामाजिक क्रांतियां हुई हैं, भारत में सामाजिक क्रांतियां क्यों नहीं हुई हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब वे उठा रहे हैं कि दुनिया के सभी देशों में क्रांतियां हुई हैं, लेकिन हमारे देश भारत में क्यों नहीं हुई हैं? उसकी वजह को ध्यान से सुनिए और आत्ममंथन करिए। इस प्रश्न ने मुझे लगातार बेचैन रखा है। इसका एक ही जवाब मैं दे सकता हूं, और वह यह है कि इस अधम जाति प्रथा के माध्यम से हिंदुओं ने निम्नतर वर्गों को सीधी कार्रवाई के लिए पूर्णतः अक्षम बनाकर रखा गया है। उन्हें शस्त्र रखने की इजाजत नहीं थी और शस्त्र के बिना वे विद्रोह नहीं कर सकते थे। वे सब किसान थे और किसान होने के लिए अभिशप्त थे, और उनके लिए अपने हल को तलवार में बदलने का विकल्प हमेशा वर्जित था। उनके पास बंदूकें नहीं थी और इसलिए जो भी चाहता उन पर चढ़ सकता था और चढ़ भी जाता था। जाति प्रथा के कारण वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, अतः वे अपनी मुक्ति के बारे में ना सोच सकते थे और ना ही जान सकते थे। इसीलिए इतने लंबे समय से शिक्षा से वंचित रखा गया। भला हो अंग्रेजों का, जिन्होंने दलितों के लिए विद्यालयों के दरवाजे खोल दिए। अतः वे अपनी मुक्ति के बारे में ना सोच सकते थे और ना जान सकते थे। वे निम्न होने के लिए अभिशप्त थे और इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता न जानने के कारण और छुटकारा पाने के साधनों के अभाव में उन्होंने चिरंतन दास्ता के साथ अपना सामंजस्य बिठा लिया और इसे अपना अपरिवर्तनीय भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया। तो यहां पर आप देखेंगे अछूत समस्या लेख हो भगत सिंह का, या मैं नास्तिक क्यों हूं वाला लेख हो,
उसमें आप एक चीज जो है वो कॉमन पढ़ेंगे। भगत सिंह भी कहते हैं कि आत्मसम्मान की भावना को मारकर इस कदर हीन भावना उनमें भर दी है कि वो विद्रोह भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह के विचार हूबहू एक ही हैं। 17.6 ये सच है कि यूरोप में भी ताकतवर ने कमजोर का शोषण करने से ही नहीं, उसे लूटने में भी कोई संकोच नहीं किया है। लेकिन यूरोप में ताकतवर ने कभी भी कमजोर को इतनी बेशर्मी के साथ शोषण के रूबरू असहाय रखने का वैसा षड्यंत्र नहीं किया जैसा कि भारत में हिंदुओं ने किया। तो अब कंपैरिजन कर रहे हैं जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कि सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों गाली दी है। अरे भाई, वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। तो जिस व्यवस्था के सताए हुए लोग होंगे उसी के बारे में बात करेंगे ना, दूसरे के बारे में कैसे कर लेंगे। यहां पर डॉक्टर अंबेडकर कंपैरिजन भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि विदेशों में क्रांतियां हुई तो उसके पीछे असल वजह क्या थी, और यहां पर कभी कोई सामाजिक क्रांति नहीं हुई तो उसके पीछे क्या वजह थी। ताकतवर और कमजोर के बीच सामाजिक युद्ध उससे कहीं ज्यादा हिंसक तरीके से यूरोप में जारी रहा जितना वह भारत में कभी हुआ है। इसके बावजूद यूरोप में कमजोर के पास सैनिक सेवा में भाग लेने की स्वतंत्रता के कारण उसका शारीरिक हथियार, पीड़ा में उसका राजनीतिक हथियार और शिक्षा में उसका नैतिक अधिकार मौजूद रहा है। मुक्ति में ये तीन हथियार यूरोप में ताकतवर ने गरीब से कभी नहीं छीने, लेकिन भारत में जाति प्रथा ने देश के बहुसंख्यक लोगों को इन तीन हथियारों से वंचित रखा है। तो बहुत अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं जाति व्यवस्था का दुनिया की बाकी व्यवस्थाओं के साथ, और जाति व्यवस्था सिर्फ हिंदू धर्म की एक्सक्लूसिविटी है, इस बात को ध्यान में रखिए, किसी और धर्म में ये बात नहीं है। 17.7 सामाजिक संगठन का जाति व्यवस्था से ज्यादा अपमानजनक कोई और रूप नहीं हो सकता। यह व्यवस्था लोगों को निर्जीव बनाती है, उन्हें लकवाग्रस्त करती है और विकलांग बना देती है और अर्थपूर्ण सक्रियता से दूर रखती है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इतिहास में इसके विपुल उदाहरण भरे पड़े हैं। भारत के इतिहास में सिर्फ एक युग है जो स्वतंत्रता, महानता और गौरव का युग है। वह युग मौर्य साम्राज्य का है। तो मौर्य साम्राज्य का फुटनोट में लंबा चौड़ा वर्णन है, जिसे मैं ये पैराग्राफ खत्म करके आखिर में पढ़ती हूं। बाकी सभी समयों में भारत पराजय और अंधकार से ग्रस्त रहा है, लेकिन मौर्य युग वह समय था जब जाति प्रथा का संपूर्ण विनाश हो चुका था। जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा शूद्रों ने मानवीय गरिमा और सम्मान प्राप्त किया और देश के शासक बन गए। पराजय और अंधकार का समय वह था जब जाति व्यवस्था फल फूल रही थी और देश की जनसंख्या के ज्यादातर हिस्से को बर्बाद कर रही थी। तो अब मौर्य साम्राज्य के बारे में जो फुटनोट दिया हुआ है लंबा चौड़ा, उसे मैं पढ़ रही हूं, ध्यान से सुनिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यह साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक कायम रहा। यह भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 232 विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाप्रिय अशोक मौर्य, राजा प्रियदर्शनी, देवताओं का प्रिय अर्थात था। इनका राज्यकाल ईसा पूर्व 269 से 232 तक था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया है तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगान, ईरान तक पहुंच गया। अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। तो अक्सर ऐसा बरगलाने के लिए ये सारी बातें बोली जाती हैं कि अरे ये सब तो भारत का हिस्सा था, ये सब हमारी हिंदू संस्कृति का हिस्सा था। ये कभी हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं था, ये भारत का हिस्सा। ये सारे देश बन सके क्योंकि सम्राट अशोक ने इसके लिए कड़े संघर्ष किए। ये सारे हिस्से भारत का हिस्सा बने क्योंकि इसके पीछे सम्राट अशोक की महानता, उनकी मेरिट थी, उनकी काबिलियत थी।
तो इसलिए जब कोई ये बात बोलता है, मैंने नेट पे काफी सारा सर्च किया सनातन धर्म को लेकर और आर्य समाजी धर्म को लेकर, तो उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे पढ़ने को मिली जो लोगों को फुसलाने के लिए लिखी गई थी कि हिंदू कुश से लेके म्यांमार तक और यहां से वहां तक अफगानिस्तान तक ये सब हमारा भारत है, हमारा हिंदू संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसी के स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स का नतीजा था और उस व्यक्ति का नाम सम्राट अशोक था। अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहे हैं। अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट हैं। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल अशोक को मिला है। इसीलिए शायद अशोक स्तंभ के साथ छेड़खानी की गई है। प्रतीकों से भी इतिहास बदला जाता है। हमारे लोग ये बात पता नहीं कब सीखेंगे, इसीलिए जो एम्बलम्स हैं उनको बदला जा रहा है। अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य में बेहतर कुशल प्रशासक और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने एशिया तथा अन्य स्थानों पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक के स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। इसीलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी भी सम्राट या राजा से बहुत व्यापक रूप में मिल जाती है। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। इसलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में ही दर्ज हो चुका है। जीवन के उत्तरार्ध में सम्राट अशोक भगवान बुद्ध की मानवतावादी शिक्षाओं से प्रभावित होकर बुद्ध हो गए और उन्हीं की स्मृति में उन्होंने कई स्तंभ खड़े कर दिए, जो आज भी नेपाल में बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर आदि एवं श्रीलंका, थाईलैंड, चीन देशों में आज भी अशोक स्तंभ के रूप में देखे जा सकते हैं। मैं खुद लुम्बिनी का दौरा करके आई थी 2017 में, तो वहां मैंने देखे थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से कई छात्र शिक्षा पाने भारत आया करते थे। ये विश्वविद्यालय उस समय के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय थे। शिलालेख शुरू करने वाले पहले शासक अशोक ही थे। तो इसीलिए इतिहास की पुस्तकों पे सबसे ज्यादा मारामारी रहती है। इतिहास बार बार बदला जाता है। उसके पीछे की इंटेंशन क्या है, ये अब आपको समझ में आ गई होगी। तो यहीं पर आज का एपिसोड विराम देते हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा आपको, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और यदि ये वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें स्प्रेड करना मत भूलिएगा। याद रखिए, इनको स्प्रेड करने में या लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होता। खर्च होती है तो सिर्फ एक उंगली की मेहनत बटन दबाने में। उतनी मेहनत तो आप कर ही सकते हैं इन्हें जन जन में फैलाने में। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, अगले एपिसोड में फिर भेंट होती है। धन्यवाद।